तो लैक्मे सीसी क्रीम से हम मेकअप कर सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आया था। पार्टी मेकअप या वेडिंग गेस्ट मेकअप के लिए ख़ास तौर पे आया था। तो इस टाइम फ्रेंड्स जो मैंने मेकअप किया हुआ है वो लैक्मे सीसी क्रीम से किया हुआ है। आज के वीडियो में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मेकअप के आपको मिलने वाले हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी अभी मैं। बस ये कहूँगी कि हर एक प्रोडक्ट बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। कोशिश की है कि मिनिमम प्रोडक्ट्स में सब किया जाए एंड आपको मैं ऑप्शन भी दूंगी कि आप किस तरह से इस मेकअप को चाहें तो बिल्कुल नेचुरल कर सकते हैं और किस तरह से हम इवनिंग लुक क्रिएट कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनका स्वागत है और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट भी जो वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ वो ₹100 से स्टार्टिंग होती है। एक लिपस्टिक की तो इनफैक्ट ₹95 से स्टार्टिंग होती है। तो इस तरह के लेकिन अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने सारे इस्तेमाल किए हैं और दिखाया है कि किस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स से जो है हम बहुत कम और बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट से अपना मेकअप अच्छे से कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आपके कन्वीनियंस के लिए फ्रेंड्स ये भी बता दूं कि अमेज़ॉन की ग्रेट फ्रीडम सेल शुरू होने जा रही है 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक। एक्चुअली मैं मोस्टली प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़ॉन से मंगाती हूँ एंड जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए 12 बजे दिन में 3 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो आपको 50 to 80% ऑफ मिल जाएगा टॉप फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स पे। तो आपको 1000+ टॉप ब्रांड्स मिल जाएंगे, 4 लाख+ स्टाइल्स मिल जाएंगे एंड आपके फर्स्ट ऑर्डर पे आपको मिलेगी फ्री होम डिलीवरी। उसके साथ 30 डेज में इजी रिटर्न एंड पे ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। सो मार्क द डेट्स 4 अगस्त to 8 अगस्त एंड जो प्राइम मेंबर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं 12 PM नून 3 अगस्त से। So let's begin step by step and don't forget to watch my full look in the end, क्योंकि मैं इस साड़ी के प्राइस भी आपको बताने वाली हूँ। आप गेस कर लीजिएगा ये साड़ी जो मैंने स्टाइल की है, देखिएगा अच्छी लग रही है कि नहीं और ये कितने की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए कि कब मैं लाइव आ रही हूँ या कौन सा वीडियो आने वाला है बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि मैं हर चीज़ मोस्टली स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ ताकि जो भी बिगिनर्स हो मेकअप में उन्हें अच्छी तरह से सब समझ में आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद किसी अच्छे टोनर से, नहीं तो गुलाब जल भी चलेगा, रोज़ वाटर से क्लीन कर लेना है, जो मैंने कर लिया है। तो अगर डे टाइम में रेडी हो रहे हैं तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। और मुझसे सबने बोला था कि पॉकेट फ्रेंडली सनस्क्रीन दिखाएं, तो ये सनस्क्रीन जो है ये बायोटिक की है। फ्रेंड्स, बायोटिक जो है वो बहुत ही पुराना ब्रांड है एक्चुअली, आई वुड से। मैं जब लखनऊ में हुआ करती थी तब ये नया नया शुरू हुआ था और मैं इसके प्रोडक्ट्स तब से यूज़ करती आ रही हूँ। ऐसा नहीं कि दूसरे आयुर्वेदिक ब्रांड्स के नहीं यूज़ करती हूँ, बट दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल ब्रांड्स। तो इसका ये जो 50 ml की सनस्क्रीन है सनशील्ड सैंडलवुड, इसका 50 SPF है एंड ये आपको ₹150 में मिल जाएगी। मेरे हिसाब से तो ये ट्यूब आराम से जो है 3 महीने तक कुछ चलनी चाहिए, मे बी थोड़ा ज़्यादा। तो अब आगे हमारी फेवरेट सीसी क्रीम। एक्चुअली फ्रेंड्स, सच बताऊँ ये मेरी भी बहुत फेवरेट है और अगर हम इसकी छोटी वाली मिनी ट्यूब मंगवाएंगे तो वो कुछ अमेज़ॉन पे अप्रॉक्सीमेटली 95 to 100 रुपीज़ या ₹105 की ऐसी इसी रेंज में मिल जाती है। ₹100 में मतलब हमारा काम बन जाता है। एंड अगर ये बड़ी वाली मंगवाएंगे तो आफ्टर डिस्काउंट से 250-300 रुपये में मिल जाएगी। तो अब ये टिप एंड ट्रिक या हैक है फ्रेंड्स कि हमें 2 शेड मंगवाने हैं सीसी क्रीम के, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो भी मार्क स्पॉट्स, छोटे छोटे दाग धब्बे हैं वो बिल्कुल ना दिखें और हमें कंसीलर वगैरह हेवी चीज़ें ना लगानी पड़े। तो ये शेड जो है ब्रॉन्ज शेड मेरे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आता है। अब चाहें तो इसे एक डार्क शेड भी ले सकते हैं, मतलब जो भी हमारा कॉम्प्लेक्शन है ना, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, उससे एक डार्क या एग्जैक्टली वो शेड लेना है और एक ये दूसरा हनी शेड है जो थोड़ा सा फेयर साइड पे आता है। तो एक फेयर लेना है, एक थोड़ा सा डार्क लेना है। तो सबसे पहले मैं ब्रॉन्ज शेड लेके अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये लिया मैंने ब्रॉन्ज शेड एंड नाउ अब जितने भी मेरे थोड़े डार्क स्पॉट्स हैं ना फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं ये शेड लगाने जा रही हूँ। इवन अंडर आइज में भी थोड़ा सा लगा रही हूँ। हमारे जो ये ब्राउन स्पॉट्स होते हैं ना, ये अगर इसके ऊपर हम डायरेक्टली बहुत ब्राइट शेड कोई लगा देते हैं तो ये और दिखने लगते हैं एंड मेकअप ना ग्रे काला सा दिखने लगता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसील देम। और सबसे ईजी और अच्छा तरीका है
ये जो डैप कर रही हूँ ना मैं, इसे ध्यान से देखिएगा, ये तरीका है। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। जितना आप डैप करोगे उतनी ही अच्छी ब्लेंडिंग होगी। इवन जो ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं उनसे भी बेटर एंड ब्रशेस से भी बेटर। इफ़ यू कैन सी फ्रेंड्स, मेरे जितने भी डार्क स्पॉट्स एंड डार्क मार्क्स थे, इवन अंडर आइज थे, वो सब कैंसल आउट हो गए हैं, जस्ट बिकॉज मैंने एक हल्का सा शेड डार्क या एग्जैक्टली अपने शेड का लगाया है, दैट इज ब्रॉन्ज सीसी क्रीम लगाई है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक द हनी वन, जो कि ब्राइट शेड है। अब ये हनी वाली हम ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ी सी लेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा भी ब्राइट नहीं हो, मीडियम रहे। बाकी सब जहाँ लगा चुके हैं हम, अगेन हम उनके ऊपर लगा देंगे। ओके तो अगेन फ्रेंड्स, मेरी तो ट्रिक यही है कि मैं इसे डैब डैब करके जितना लगाऊंगी उतना ही मेरा मेकअप घंटों तक सेट रहता है। एंड एक चीज़ और बताऊँ, ये जो डार्क और लाइट शेड यूज़ करने वाली ट्रिक है ना, इसका एक और फ़ायदा ये भी होता है कि जिन लोगों को कलर करेक्टर्स यूज़ करने नहीं आते, जिन्हें ब्लू, ग्रीन, येलो, कौन कौन से आजकल कलर करेक्टर्स आते हैं, ऑरेंज, उनकी नॉलेज नहीं है, नहीं ब्लू नहीं आता है, सॉरी, मतलब जो भी आते हैं दूसरे, तो वो ये ट्रिक अपना सकते हैं। आराम से उनके अंडर आइज, डार्क सर्कल्स, मार्क्स, फ्रेकल्स वगैरह सब छुप जाएंगे। सो जस्ट कीप डैबिंग, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हल्का सा टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और घंटों टिका रहेगा। बस हल्का सा जो है ये अब हम आईलिड्स के ऊपर घुमा देंगे और ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, नहीं तो फाउंडेशन क्रीजेस में नज़र आने लगता है। हल्का सा ये वाला लिप्स पे भी लगा देंगे ताकि हमारी लिपस्टिक का बेस बन जाए। एंड नाउ दिस इज द स्टेज वेयर वी अप्लाई मेकअप फिक्सर। तो आइडली लोग, कई लोग मेकअप करने के बाद लगाते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, पर अभी अगर आप लगाएंगे तो आपका फाउंडेशन चाहे वो सीसी क्रीम क्यों नहीं हो, घंटों खराब नहीं होगा। दिस इज ब्लू हेवन प्रेप एंड प्राइम, जो कि बिल्कुल खत्म होने वाला है। आई रियली लाइक इट। एक और ऑप्शन आपको फेसेस कैनेडा का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बस अब 1 मिनट तक हम ऐसे इंतज़ार करेंगे। अब ये एक्टे का है फ्रेंड्स, बीटरूट लिप, चीक एंड आई टिंट है। चाहो तो आप पूरा मेकअप अब इसी से कंप्लीट कर सकते हो, चीक्स पे लगा सकते हैं, लिप्स पे लगा सकते हैं, आईज पे लगा सकते हैं, एंड यू आर जस्ट डन। और लेकिन मैं अब क्योंकि थोड़ा एलैबोरेट पार्टी लुक दिखा रही हूँ, इसलिए मैं दूसरे प्रोडक्ट्स भी यूज़ करूँगी। आई ट्राई माई बेस्ट टू यूज़ पॉकेट फ्रेंडली एज पॉसिबल। सो ये आपको 500 से 600 रुपये के बीच का कॉस्ट करेगा, लेकिन एक तो नेचुरल है, दूसरा ये काफ़ी चलता है। I'll just take it like this and तो फ्रेंड्स, हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ कि लूज़ पाउडर लगाइए, कॉम्पैक्ट नहीं यूज़ कीजिए, क्योंकि कॉम्पैक्ट एक केकी लुक देता है। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। एक्चुअली आप लोग कहते थे कि नहीं कॉम्पैक्ट भी ट्राई करो, सो आई ट्राइड इट एंड इट इज़ सक्सेसफुल और काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी पड़ता है। सो दिस इज़ मेबेलिन फिट मी 128 वार्म न्यूड नंबर है इसका, एंड 168 रुपीज़ का मिला है मुझे अमेज़ॉन से, एंड ये काफ़ी चलता है। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं इसे भी। मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही यूज़ किया है अभी से। तो जब हम कॉम्पैक्ट को ब्रश से लगाते हैं, और एक मूवमेंट दिखाती हूँ आपको, जिस उस मूवमेंट से लगाते हैं तो ये केकी नहीं होता है। सो दिस इज़ द राइट ब्रश एक्चुअली फॉर पाउडर। इस तरह का जो चौड़ा ब्रश होता है ना, ये पाउडर के लिए परफेक्ट ब्रश होता है। पहले मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने एक मेकअप कोर्स किया एंड देन आई लर्नड इन दैट। तो ये एक मोमेंट ज़रूर देखिएगा, लाइक दिस। तो इस मोमेंट से क्या हो जाएगा कि हमारा बिल्कुल भी जो है ये केकी नहीं लगेगा, लूज पाउडर का काम कर देगा। बट हाँ, अगेन आई विल से कि बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा इसे। आईब्रो फिलर पर्पल, अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो मैं किसी और का लिंक दे दूंगी आपको। सो
ऑफ लेट दिस इज माई फेवरेट आई शैडो पैलेट फॉर पार्टीज, फॉर वेडिंग गेस्ट लुक और वट एवर यू कैन से। तो ये लैक्मे का है, लैक्मे एब्सोल्यूट स्पॉटलाइट। इसके कई सारे शेड्स आते हैं, ब्लू ग्रीन भी बहुत अच्छे वेरिएशंस हैं। दिस इज़ फॉर ₹796 ऑन अमेजॉन। एंड सनडाउनर ये है इसका, लेकिन ये वाला जो है हमारा बहुत ही क्लासिक है, ये मोस्टली हमारे सब इंडियन वेयर के साथ चला जाता है। सो आई एम गोइंग टू डू इट विद फिंगर्स। तो मैं सबसे पहले मेरी जो छोटी वाली उंगली है उसके ऊपर ये ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड बस इस तरह से जो है कॉर्नर्स पे डैप कर दूंगी लाइक दिस। एंड थोड़ा सा यहाँ से ऊपर भी ऐसे ले जाऊंगी, हाफ आई तक डैप करके। कुछ मूव नहीं करना है, डैप करना है। सी लाइक दिस। इसी को अब मैं थोड़ा सा जो है ना ऐसे स्मूदन आउट कर दूंगी। लाइक सेम विद द अदर आई। फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा अनइवन हो या बाहर आ जाए कुछ है, देन प्लीज डोंट वरी, एंड में सब स्मूथ हो जाएगा। मैं अपनी इंडेक्स फिंगर पे ये गोल्ड शेड ले रही हूँ। बस हम यहाँ पे जो है, जो हमारा ये गैप है, इसमें सारा प्लेस कर देंगे। डैब 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 डैब। ये गोल्ड थोड़ा अच्छे से लगाइएगा फ्रेंड्स। एंड फिर क्या कीजिएगा, हमारी जो ब्राउन एजेस है ना, उनके ऊपर भी वही वाली फिंगर हल्की ले जाएंगे। मतलब फ्रेश नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाने के बाद उनके ऊपर भी ले जाएंगे, जस्ट फॉर अ स्मूथ लुक। उस पर भी हम हल्का हल्का डैब करते रहेंगे। अब वही गोल्ड हम हल्का सा इनर कॉर्नर्स की तरफ ऐसे टच कर देंगे। थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं। इट लुक्स नाइस जस्ट लाइक दिस। एंड अगेन मैं अपनी लिटिल फिंगर ले रही हूँ, उस पर एक वही गोल्ड लगा के यहाँ जो हमारा हाइलाइटर होता है ना, आईब्रो, यहाँ पे लगा रही हूँ। ब्रो बोन एरिया बोलते हैं इसे। बस इतनी सी जगह पे एक बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन, कॉपर ब्राउन इफेक्ट जैसा आ रहा है। तो आप ब्लैक लाइनें लगा सकते हैं, नहीं तो आजकल कलरफुल काफ़ी इन है। स्विस ब्यूटी का पॉप आई, इसके कुछ कलर्स मेरे बहुत फेवरेट हैं एक्चुअली। पिंक भी बहुत प्यारा है इसका। सो दिस इज़ अराउंड 150 या 160 रुपीज़ एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेंबर, आई विल पुट द लिंक। तो ये वाला आज ग्रीन लगाने का मन कर रहा है। लैक्मे इंस्टा कूल काजल, ये अभी मंगवाया मैंने, नया पैक है, ₹163 का। ये बड़ा अच्छा सा कूलिंग इफेक्ट देता है, मुझे बड़ा पसंद आ गया ये ऑफ लेट। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे मामा अर्थ के भी सारे जो काजल है ना वो बहुत पसंद है, कलर्ड भी और दूसरे भी। तो इस लुक के लिए फ्रेंड्स मैं नीचे मोटा काजल नहीं कर रही हूँ, वही ब्राउन शेड जिससे मैंने आई सॉकेट बनाया था वो मैंने लिया एंगुलर ब्रश पे। तो अब ब्रश का काम आ गया एंड उसे प्लेस करूँगी नीचे लाइक दिस। पूरी आँख पे नहीं, थोड़ा सा वो गोल्ड पोर्शन शुरू का छोड़ के आधी आँख से, लेकिन ज़्यादा पे लाइक दिस, इफ़ यू ऑल कैन सी। तो एक और मैंने क्लीन, बिल्कुल क्लीन एंगुलर ब्रश ले लिया है। ब्रश किट का जो पॉकेट फ्रेंडली छोटा सा होगा उसका लिंक भी नीचे दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगेन वही वाला जो मैंने कॉम्पैक्ट फेस पे लगाया था वो लिया एंड हम इसे पूरा अब स्मूथ कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, सो दैट हमारे कोई भी जो थोड़े कुछ स्प्रेड हुआ हो या अनइवन हो वो सारा इवन हो जाए लाइक दिस।
बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड मस्कारा है ये, वाटरप्रूफ है, काफ़ी सालों से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, हालांकि दूसरे भी यूज़ करती हूँ बट आई स्टिल लाइक दिस वन। 200, आई जस्ट चेक एंड लेट यू नो, दिस इज़ फॉर रुपीज़ और 290, 300 रुपये के करीब का पड़ता है, लेकिन बिलीव मी दिस इज़ लाइक रियली गुड एंड वाटरप्रूफ एंड लास्ट लॉन्ग। ओके गाइस, तो एक हाइलाइटर की भी ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यही आई शैडो पैलेट लिया है एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस काइंड ऑफ न्यूड है, लेकिन शाइनी शेड है थोड़ा सा आई शैडो का। लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं अगेन इसे अपनी फिंगर पे लेने वाली हूँ एंड यू नो कभी कभी हम आई शैडो को भी यूज़ कर सकते हैं हाइलाइटर की तरह। एंड यहाँ पे जहाँ लगाया जाता है हाइलाइटर, हल्का हल्का यहाँ लगा दूँगी and just believe me, it will give a beautiful highlight like a highlighter. It is actually doing that. जहाँ जहाँ हाइलाइटर लगता है ना, तो कोई भी ऐसा शेड जो हमारे हाइलाइटर्स का काम कर सकता हो अगर आपके आई शैडो में है, अगर आप नहीं अलग से ख़रीदना चाहते हैं, सो यू कैन यूज़ इट। एंड बहुत जल्दी मैं एक शॉर्ट डालूंगी जिस पे मैं दिखाऊंगी कि सिर्फ हाइलाइटर से ही कैसे जो है एक सिंपल सी BB क्रीम, CC क्रीम एंड हाइलाइटर्स ही आप कर सकते हैं फुल मेकअप। सो लिटिल बिट ऑन नोज जहाँ जहाँ लगाया जाता है, आई एम जस्ट डैपिंग लिटिल बिट। आई होप यू ऑल कैन सी द शाइन इन द कैमरा एंड थोड़ा सा फोरहेड पे, ज़्यादा तो नहीं, यहाँ सेंटर में हल्का सा। आइज़ हमारी प्रोमिनेंट है तो हमें लिप्स जो है बिल्कुल नेचुरल से या न्यूड रखने हैं। एंड ये 2 लिपस्टिक्स मैंने अभी ऑर्डर किए हैं जो मैंने खोली भी नहीं है, आपके सामने खोलने जा रही हूँ। 100 रुपीज़ के रेंज में है, जैसा कि आप लोगों ने पूछा था कुछ ऐसा दिखाऊं, तो ये ब्लू हेवन की है इंटेंस, इसका नंबर है 312 सैंडी बीच। एंड ये है बायोटिक की, अगेन फॉर पीपल जिनको नेचुरल चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं या सूट नहीं करती दूसरी, उनके लिए है। दिस इज़ फॉर 125 रुपीज़ बायोटिक की। ये कुछ 100 रुपीज़ की है, 95 रुपीज़ की है अप्रॉक्सीमेटली। एंड इसका शेड नंबर है बेली देयर। आई थिंक ये होना चाहिए मुझे, बेली देयर मतलब न्यूड शेड जैसा ही होगा। लेट्स सी, N605 इसका है नंबर। सो लेट्स सी। ओ नई लिपस्टिक आए तो कितना मज़ा आता है ना खोलने में। आहा, लेट मी ट्राई इट। पहले स्वॉच ट्राई करती हूँ इसका मैं। गाइस ये थोड़ा प्रोमिनेंट है इस लुक के साथ, बट स्टिल लेट मी डिसाइड। देखते हैं। एंड ये वाली, ओ ये लगता है थोड़ी टूट गई आते आते, बट दैट्स ओके, ब्रश से लगाती हूँ सो आई कैन अप्लाई। खोली तो मैंने अभी, ये शायद मुझसे ही गिरी हो। सो एक्चुअली यू नो ये थोड़ा सा न्यूड जैसा शेड है एंड आई थिंक दिस विल गो। लेट मी सी विच वन। तो मैं ये ब्लू हेवन की सैंडी बीच जो मैंने दिखाई आपको, ये लगाने जा रही हूँ विदाउट अ लिप लाइनर, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यूड नेचुरल सी रखना चाहती हूँ। एंड जैसा कि आपने देखा थोड़ी टूट गई, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये मैं ब्रश से लगा लूँगी, इसे यूज़ कर लूँगी। ओके गाइस, तो ये साड़ी बंगाल हैंडलूम की है एंड अमेजोन से मुझे सिर्फ 699 रुपीज़ की मिली थी। इसके और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे शेड्स हैं जो कि मैंने ऑर्डर किए हैं। एंड दिस इज़ आई थिंक मलमल कॉटन की क्या हैंडलूम साड़ी है। आई लव हैंडलूम्स, बहुत प्यारा फॉल है, बिल्कुल फूलती नहीं है, इतनी सॉफ्ट है ना। तो जब दूसरे कलर्स आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी उनके लुक्स भी। ये ब्लाउज़ और ये बेल्ट मेरी किसी और साड़ी का था, अब वो साड़ी नहीं है मेरे पास, तो मैंने इसके साथ कंबाइन कर लिया है। एंड किस तरह से जो है सीक्वेंस वाले ब्लाउज़ ने इस सिंपल सी साड़ी की जो है एकदम शो उठा दी है। एंड इस साड़ी को मैं चाहूँ तो कैजुअली भी किसी प्रिंटेड ब्लाउज के साथ पहन सकती हूँ और इवनिंग लुक भी क्रिएट कर सकती हूँ। साथ में मैंने पहने स्टेटमेंट इयररिंग्स, ये मैंने एक मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे, तो इसलिए मैंने हाथों में कुछ नहीं पहना है बिकॉज आई लाइक टू कीप इट मिनिमम एज पॉसिबल। एंड बालों को ऊपर टाई अप कर लिया बिकॉज इस तरह का जो बेल्टेड लुक है उसमें एकदम जो स्लीक लुक होता है ना, बाल एकदम टाइट वैसे अच्छे लगते हैं, चाहे सेंटर पार्ट हो चाहे वो टॉप नॉट हो या जैसा भी हो। सो आई जस्ट ट्राइड दिस लुक। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।